हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारे देश में हम सभी के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। हम देखेंगे कौन से अमेंडमेंट के तहत और इसको कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल हैं। मीन्स इसको आपको जो भी ये ड्यूटीज़ हैं इनके लिए इनको मानने के लिए आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाध्य नहीं किया गया है। हम देखते हैं आगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इसको पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। हमारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसको हम अभी देखेंगे। हमारा पहला ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब हमारे जो भी संविधान के आदर्श हैं, हमारे संविधान में जो भी नियम कानून है उसको हम माने, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय झंडा है, उसका हम सम्मान करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मीन्स हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो भी नोबल आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, उसका हम सम्मान करें और उनका गुणगान करें, उनके आदर्शों को मानें। हमारा तीसरा ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स हम अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखें। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम राष्ट्रीय सेवा देने के लिए तैयार रहें। पांचवा है टू प्रोमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मीन्स हम जो भी हमारी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय जो विविधता है उनसे हम ऊपर उठकर अपने देश में शांति के लिए हम अपने देश के लोगों के साथ भाईचारा और शांति के साथ रहें। अपनी जो विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, इन सारी विविधता से ऊपर उठकर हम अपने देश के लोगों के साथ भाईचारा और शांति के साथ रहें। हमारा छठा ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारे देश की जो समृद्ध विरासत है उसका हम उसको महत्व दें और उसको सुरक्षित रखें। हमारा जो सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स हमारे जो भी पर्यावरण है, जैसे फॉरेस्ट, झील, नदियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सभी को हम संरक्षित करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, और साथ ही साथ जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सजीव जो हैं, उनके प्रति हम दया की भावना रखें। हमारा जो आठवां फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स हम जो वैज्ञानिक स्वभाव रखें, हम एक साइंस वैज्ञानिक की तरह सोचें, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म मतलब हम नए नए खोज करें और अपने आप में हमेशा इम्प्रूवमेंट, हमेशा सुधार लाते रहें, हम क्रिएटिव बने। टू सेफगार्ड, और हमारा जो ये 9वां है फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। मीन्स जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पार्क्स हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, इन
चीज़ों को हम सुरक्षित रखें और हम हिंसा से दूर रहें। हमारा 10वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। मीन्स हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे या फिर हम साथ में मिलकर ग्रुप में काम करते हैं तो हम कोशिश करें कि हम अपनी कोशिश से उत्कर्ष पर पहुँचे, एक्सेलेंस के टुवार्ड्स हम लगातार कोशिश करते रहें कि हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करें, जिससे हमारे देश का पूरे विश्व में नाम हो, हमारा देश ऊपर उठे, हमारा देश हम पर गर्व करे। और सबसे लास्ट है 11th फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा आखिरी कर्तव्य है वो क्या है हम देखते हैं। ये कर्तव्य है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, कि अगर उनके बच्चे 6 से 14 साल के बीच उनकी उम्र है तो वो उनको स्कूल भेजें, उनको पढ़ाई लिखाई, उनको शिक्षा दें। और ये जो आखिरी जो 11th हमारा कर्तव्य था उसको सबसे पहले जो 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे और एक सबसे लास्ट जो 11th है उसको 2002 में जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो दोस्तों हमने देखा कौन कौन से हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ड्यूटीज़ को, हमारा राष्ट्र के प्रति जो भी ड्यूटी है उसको हम पूरा करें और अपने देश को बहुत ही आगे ले जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।